मेरे कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही मेरी मुलाकात सुनीता से हुई थी। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और हम दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी थी। लेकिन जब हम दोनों का कॉलेज खत्म हो गया तो सुनीता के फैमिली चंडीगढ़ चली गई थी। सुनीता के पिताजी का ट्रांसफर चंडीगढ़ हो चुका था और वह लोग अब चंडीगढ़ में ही रहने लगे थे और मैं अभी भी दिल्ली में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रहा था। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसके बाद मैं दिल्ली में ही एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। जब मेरी जॉब दिल्ली में लग गई तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। मेरी फैमिली भी इस बात से बड़ी खुश थी कि मैं दिल्ली में ही जॉब कर रहा हूँ। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। पापा भी अब जल्द ही रिटायर होने वाले थे। जब पापा रिटायर होने वाले थे तो वह चाहते थे कि इससे पहले हम लोग कहीं साथ घूमने के लिए जाए। जब इस बारे में पापा ने बड़े भाई भैया से बात की तो वह भी कहने लगे कि हाँ, हम लोग को कहीं जाना चाहिए। हम लोग जयपुर घूमने के लिए जाना चाहते थे। पापा के रिटायरमेंट से कुछ समय पहले ही हम लोग जयपुर चले गए थे। जब हम लोग जयपुर गए तो जयपुर में हमने काफी अच्छा समय साथ में बिताया। हमारी पूरी फैमिली साथ में ही थी और सब लोग बड़े ही खुश थे। जयपुर में हम लोग करीब 5 दिन तक रुके और 5वें दिन बाद हम लोग वहां से दिल्ली वापस लौट आए। मुझे सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग इस बात से खुश थे कि हमारी पूरी फैमिली साथ में घूमने गई थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस के लिए जा रहा था तो मुझे उस दिन सुनीता का फोन आया और सुनीता से उस दिन मैं थोड़ी देर बात की। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे ऑफिस से फ्री हो जाने के बाद फोन पर बात करता हूँ। वह कहने लगी, ठीक है, जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे बात करना। जब मैं शाम के वक्त अपने ऑफिस से फ्री हुआ तो मैंने सुनीता को फोन किया और सुनीता ने मुझे बताया कि वह दिल्ली में आई हुई थी। इसी वजह से वह मुझे फोन कर रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे कल मुलाकात करता हूँ। वह कहने लगी कि ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। और अगले दिन मैं सुनीता को मिलने वाला था। जब अगले दिन मैं सुनीता को मिलने के लिए गया तो सुनीता से काफी लंबे अरसे बाद मेरी मुलाकात हो रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिस तरीके से हम लोग ने एक दूसरे से मुलाकात की थी, सुनीता के साथ मैंने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद मैं अपने घर लौट आया। सुनीता से मैं काफी लंबे समय बाद मिला था तो उससे मेरी बात भी काफी देर तक हुई और उसके बाद हम दोनों की बात काफी समय तक नहीं हो पाई। फिर एक दिन मैं सुनीता को फोन किया और उससे मैंने फोन पर बातें की। सुनीता और मैं एक दूसरे से फोन पर बातें कर रहे थे। हम दोनों की बातें काफी लंबे समय के बाद हुई थी। सुनीता ने मुझे बताया कि वह
कुछ समय बाद ही अपने एक रिलेटिव के यहाँ पर आने वाली है। मैंने उसे कहा कि ठीक है, जब तुम दिल्ली आओ तो मुझसे जरूर मिल कर जाना। तो वह कहने लगी ठीक है। जब वह दिल्ली आई तो उसने मुझे फोन किया और उस दिन हम लोगों की मुलाकात हुई। जब हम दोनों की मुलाकात हुई तो मुझे काफी अच्छा लगा। सुनीता और मेरे बीच काफी अच्छी दोस्ती है, लेकिन अब यह दोस्ती कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लगी है थी। मैंने कभी सुनीता के बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन जब सुनीता और मैं अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हम एक दूसरे से मिलना भी चाहते थे, परंतु हम दोनों की मुलाकात काफी लंबे समय तक हो नहीं पाई थी। सुनीता और मेरी सिर्फ फोन पर ही बातें हो पाती थी। हम दोनों जब भी एक दूसरे से फोन पर बातें करते तो हम दोनों को अच्छा लगता था। सुनीता भी अब किसी कंपनी में जॉब करने लगी थी और वह चंडीगढ़ में ही जॉब करती है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से शाम के वक्त ही फोन पर बातें किया करते थे। जब भी हम दोनों की बातें होती तो हम दोनों को अच्छा लगता था और अब हमारे रिलेशन को भी काफी लंबे समय हो चुका था। मैं चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे को मिले, लेकिन हम दोनों की मुलाकात हो ही नहीं पाई थी। ना तो मैं अभी तक सुनीता से मिल पाया था और ना ही सुनीता मुझसे मिल पाई थी। सुनीता अपने ऑफिस के काम के चलते बहुत ज्यादा बिजी थी, इसीलिए वह मुझसे मिल नहीं पाई थी। मुझे भी अपने ऑफिस में इस बीच काफी ज्यादा काम था, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को मिल नहीं पाए थे। लेकिन अब हम दोनों ने सोच लिया था कि हम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और हम दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात करने का फैसला कर लिया था। जब मैं सुनीता को मिलने के लिए चंडीगढ़ गया तो सुनीता से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और उसे भी काफी अच्छा लगा। मैं चंडीगढ़ में ही कुछ दिनों तक रहने वाला था और सुनीता से मिलकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। जिस तरीके से हम दोनों की मुलाकात हुई और इतने लंबे समय के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले, उससे हम दोनों बड़े ही खुश थे। सुनीता और मैं साथ में ही काफी अच्छा समय बिताया और हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगा था। जिस तरीके से हम दोनों साथ में थे और एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। मैं जिस होटल में रूम था, वहां पर मैंने सुनीता को बुला लिया था। वह भी मुझसे मिलने आ गई थी। मौसम बड़ा ही खुशगवार था और हम दोनों साथ में थे। मैं और सुनीता साथ में बैठे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन बात करते करते मेरा हाथ उसकी जांघ पर चला गया और मैं उसे गर्म करने लगा था। मैंने जब सुनीता की जांघ को सहलाया तो वह गर्म हो गई थी, वह मचलने लगी थी। मैंने सुनीता की जींस में हाथ डाल दिया। वह मजे में आ गई। वह मुझे कहने लगी, मुझे इतना ना तड़पाओ। मैंने सुनीता से कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अब सुनीता
उसके गुलाबी होठों को चूसना शुरू कर दिया था। उसने उसके गुलाबी होठ को चूस कर मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था और मैंने उसके होठों को चूमा तो वह भी अपने कपड़े उतारने लगी। सुनीता का नंगा बदन मेरे सामने था। उसके गदराया बदन को देखकर मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा था। ना मैं अपने आप को रोक पा रहा था, ना ही वह अपने आप को रोक पा रही थी। हम दोनों अपने आप को अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मैंने सुनीता के गुब्बारे को दबाना शुरू कर दिया था। वो पूरी तरीके से मचलने लगी थी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जिस तरीके से हम दोनों एक दूसरे की गर्मी को बढ़ाए जा रहे थे। अब हम दोनों पूरी तरह से गर्म हो चुके थे। मैंने सुनीता से कहा, मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। सुनीता ने मेरा पप्पू को अपने हाथों में ले लिया और वह मेरे पप्पू को हिलाए जा रही थी। मैं बहुत ज्यादा गर्म होने लगा था और वह भी बहुत ज्यादा गर्म होने लगी थी। अब हम दोनों पूरी तरह से गर्म होने लगे थे। हम दोनों से बिल्कुल भी रह नहीं जा रहा था। सुनीता ने मेरे पप्पू को मुंह में ले लिया था। वह उसे आगे पीछे कर रही थी। मैं और सुनीता बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे थे। मैंने उससे कहा, मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। सुनीता ने अपने पैरों को चौड़ा कर लिया था, जिसके बाद तो मैं सुनीता की चिड़िया को चाटना चाहता था। मैं उसकी चिड़िया को चाटना शुरू कर दिया। मैं जब उसकी चिड़िया को चाटने लगा, मुझे बड़ा ही अच्छा लगने लगा था और उसे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। जिस तरीके से हम दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे, अब हम दोनों की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। हम दोनों गर्म हो चुके थे। चिड़िया से निकलता हुआ पानी अब और भी ज्यादा बहने लगा था। मेरे पप्पू पर भी हम सुनीता की चिड़िया का पानी लग चुका था। मैंने और सुनीता मैं और सुनीता गर्म हो गए। दोनों पूरी तरह से गर्म होने लगे थे। मैंने सुनीता की चिड़िया के अंदर अपने पप्पू को डाल दिया था। सुनीता की चिड़िया में मेरा पप्पू जाते ही चिड़िया से खून बह की तरह को निकल आया। उसकी चिड़िया से खून निकलने लगा था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने सुनीता की चिड़िया पर तेजी से प्रहार कर रहा था। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैं उसे तेजी से धक्के दिए जा रहा था। मैं जिस तरीके से सुनीता को धक्के दे रहा था, उससे हम दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुनीता की गर्म पिचकारियां बढ़ चुकी थी। अब हम दोनों को बहुत ज्यादा मजा आने लगा था। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ बहुत अच्छे से दिया। सुनीता ने अपने पैरों के बीच में मुझे जकड़ लिया था। मैंने सुनीता की चिड़िया में अपनी पानी को गिरा दिया था। वह बहुत खुश थी। हम दोनों ने उसके बाद ही सेक्स किया और हम दोनों को बहुत मजा आया। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों।